जी, तो चैप्टर 6 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिली, ये सब आपने स्टडी कर लिया है। और आज आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो हैं दे आर एब्सेंट, जिनमें बेटे आप जानते हैं उसमें गोल्जी अपरेटस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन वगैरह आ जाते हैं। तो ऑल द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, दे आर एब्सेंट इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियाइड है, विच इज़ बेसिकली इट्स न्यूक्लियर मटेरियल बट नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो है इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, अपीयरेंस इसकी जेल की तरह है, जेली लाइक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इनसाइड इट, इनफैक्ट इट इज़ नोन एज बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल नहीं आप इसमें शामिल करेंगे, आप इसमें फ्लैजेला, पिली और कैप्सूल स्लाइम नहीं शामिल करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल वॉल और इसके नीचे जो भी चीज़ मौजूद है इसको आप बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट या आप इसको बैक्टीरियल सेल का लिविंग मैटर कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ये इसी लिविंग मैटर का बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट का एक कंपोनेंट है। इस अदर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म दे इंक्लूड क्रोमेटिन बॉडी, जिसे आप न्यूक्लियर मटेरियल भी कह सकते हैं, राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूक्लियाइड है। ये इसमें पाई जाने वाली बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की कुछ स्ट्रक्चर हैं। तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट कम्स द न्यूक्लियाइड। बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम्स नहीं हैं, जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स हैं, तो इस तरह जो डिस्क्रीट क्रोमोसोम हैं दे आर नॉट फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, और ना ही इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो बैक्टीरिया का है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मटेरियल है क्या? इट इज़ अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है इट एग्रीगेट्स इन द साइटोप्लाज्म एज एन इरेगुलर एंड डेंस शेप्ड एरिया। इस इरेगुलर और डेंस एरिया को न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज क्रोमेटिन बॉडी एंड इट इज़ एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ये बैक्टीरियल डीएनए है, इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, एंड इट इज़ टाइटली फोल्डेड इन द इनसाइड द सेल कंपोनेंट। सेल के अंदर ये टाइटली पैक्ड है, टाइटली फोल्डेड है। तो क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं यही इसका क्रोमोसोम भी कहलाएगा, तो बैक्टीरिया है वह सिंगल क्रोमोसोम, इसलिए बैक्टीरिया जो हैं दे आर हैप्लाइड। तो बेटे बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड को क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी भी कहा जाता है, न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में उस वक्त विजिबल होता है व्हेन बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद फ्यूजन स्टेन। इकर्शिया कोलाई इसका जो क्रोमोसोम है इट मेजर्स अबाउट 1400 माइक्रोमीटर। उसके बाद आपने बताने हैं प्लाज्मिड्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स भी मौजूद हैं। इन एडिशन टू न्यूक्लियाइड, इन एडिशन टू क्रोमोसोम, मैनी बैक्टीरियल सेल्स दे पोजेस प्लाज्मिड्स एंड दीज आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। आप इनको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए, यानी ये बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड या बैक्टीरियल डीएनए के अलावा भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हैं ये डीएनए मौजूद है। दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड आर नॉट इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मिड्स के अंदर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया में ड्रग्स के ख़िलाफ़, हैवी मेटल्स के ख़िलाफ़, डिजीज़ के ख़िलाफ़, एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं। और ये प्लाज्मिड्स जो हैं दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। और ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स हैं दे आर यूज्ड इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर यूज्ड एज वेक्टर, वेक्टर मीन मॉलिक्यूलर कैरियर। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। और ये बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, अदर्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स जो हैं दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज
फॉर द बैक्टीरियल सेल, और हज़ारों की तादाद में राइबोसोम्स हो सकते हैं इन अ हेल्दी ग्रोइंग बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में छोटे हैं। उसके बाद आते हैं मीज़ोसोम्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मीज़ोसोम्स के बारे में। तो आपने जो पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम हैं, वो सब के सब जो हैं दे आर लोकेटेड इन द मीज़ोसोम्स। तो मीज़ोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आमतौर पर वेजिकल या ट्यूब्यूल की सूरत में होते हैं, और ये जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। इनमें से कुछ जो हैं ये एंजाइम्स की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स यानी वो एंजाइम विच आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, मीज़ोसोम्स की मदद से ये एंजाइम सेल से बाहर जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द मीज़ोसोम्स। फिर आपने बताने हैं इसके ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज़। तो बैक्टीरिया जो हैं दे लिव इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहां इनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। दे नीड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है जहां न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो और कंज्यूमर्स जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स के कंज्यूमर ज़्यादा हों। तो वहाँ उन कंज्यूमर्स को लाइक बैक्टीरियल सेल्स हैं तो दे नीड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसलिए जैसे ही पॉसिबल हो, जब भी इन्हें मुमकिन हो सके, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल हों तो ये उनको स्टोर कर लेते हैं, और इस मकसद के लिए इनमें स्टोरेज बॉडीज़ हैं। और इनके बेटे जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे कैन बी ग्लाइकोजन, दे कैन बी सल्फ़र, फैट एंड फॉस्फेट। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स में वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड है, एसीटोन है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं दे आर आल्सो स्टोर्ड इन द स्टोरेज बॉडीज़। देन कम्स दी स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी जब इनकी ग्रोथ ख़त्म होने लगे, एट द एंड स्टेज हो, एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ की उस वक्त ये जो हैं स्पोर्स बनाते हैं। इनके स्पोर्स जो हैं वो बेटे दो टाइप्स के हैं, दे कैन बी एक्सोस्पोर्स, दे कैन बी एंडोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द सेल, और एंडोस्पोर्स जो हैं ये सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर बनेंगे। स्पोर्स आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट मीन इनएक्टिव, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एट द लेट स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ। जब इनकी ग्रोथ एंड होने लगती है, ग्रोथ की आखिरी स्टेज होती है, आपने पढ़ा, ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट। एडवर्स मीन नामुनासिब माहौल आप कह सकते हैं। तो ये इसमें शामिल हैं, ब्राइट लाइट आ जाती है, डेसिकेशन यानी ड्राई एनवायरनमेंट आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी आ सकती है, हाई टेम्परेचर आ सकता है, पीएच की एक्सट्रीम्स आ सकती हैं, केमिकल एजेंट्स आ सकते हैं। तो तमाम वो फिज़िकल एजेंट्स विच आर स्ट्रेसफुल फॉर बैक्टीरिया, दे आर द पार्ट ऑफ एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट। कलेक्टिवली आप इनको कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियल सराउंडिंग है, अगर ये बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए अनसूटेबल हो, देन इट इज़ नोन एज एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट। आप इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जो हैं अपनी सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए ये स्पोर्स बना लेते हैं। एंड वेन एवर द कंडीशंस आर फेवरेबल, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू बैक्टीरिया। और लास्टली आपके पास जो आती है वो है बैक्टीरियल सिस्ट। तो सिस्ट जो हैं ये भी डोरमेंट हैं, ये थिक वॉल्ड डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स हैं, यानी बैक्टीरिया जो हैं डेसिकेट जब हों, जब ड्राई हो जाएं, जब इनको मॉइस्चर ना मिले, तो उस वक्त जो है ये सिस्ट बना के डोरमेंट हो जाते हैं। और सिस्ट जो हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, एंड दे आल्सो जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। ये सिस्ट जो हैं दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। इसका मतलब बैक्टीरिया को अगर हाई टेम्परेचर पे आप हीट करेंगे तो फिर इनकी अगर सिस्ट हैं, अगर इन्होंने सिस्ट डेवलप की हुई है, देन देयर सिस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। ये आप देख सकते हैं, एक बेटे बैक्टीरियल सेल है आपके सामने, इसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजेला आप देख सकते हैं, न्यूक्लियाइड आप देख सकते हैं, राइबोसोम्स, पिली, प्लाज्मिड। ठीक है जी। यहाँ एक बेटे वर्ड है इंक्लूजन बॉडी। बेसिकली यही स्टोरेज बॉडी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वेस्ट कंपाउंड भी स्टोर होते रहते हैं। और फिर है इसकी बेटे आउटर मेम्ब्रेन है। मीजोसोम आप देख सकते हैं विच इज़ फाउंड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। होपफुली यू हैव enjoyed it. Thank you very much.